नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी स्किप करेंगे, तो अपने रिस्क में इसको स्किप करिएगा। इसका रीज़न ये है कि पिछले बार जो भी लोगों ने मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखा है, फॉलो किया है, वो लोग एटलीस्ट फेज 1 तो पास करे हुए हैं। ठीक है, वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। हमारे जीए में, हमारे मैथ में वो लोग को प्रॉब्लम नहीं आया था। जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो किया है उसको प्रॉब्लम नहीं आया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फेज 1 में जो कि क्लियर कर लिए हैं और फेज 2 में अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे मेंटरशिप सेशन में बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने रिस्क में इसको करिएगा ये स्किप। तो मैं तो बोलूंगा कि आप स्किप ना करें लेकिन अगर आप स्किप कर रहे हैं तो अपने रिस्क में करिए बाबा। मैंने तो आपको पिछली बार बोला था जीए मिसलेनियस से काफी सवाल आएंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप खुद तो क्रैक नहीं कर पाए, दूसरे को भी नहीं क्रैक करने देंगे। बताइए जीए मिसलेनियस से आया कि नहीं आया। बहुत सारे टीचर लोग, फैकल्टी लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो आरबीआई को सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग एक कदम आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए, थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कम रहना चाहिए, जो कि बाकी टीचर लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगा। बहुत सारे मेरे हैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आपको क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे भाई रुक जा, थोड़ा सबर कर ले। क्रेडिबिलिटी तो हाई करूंगा मैं अभी। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2025 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ और कुछ भी बात नहीं करूंगा मैं। देख लीजिए आप, ठीक है। अप्रोच की बात होगी कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ में स्क्रैच से कैसे तैयारी करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फेज 1 में आप फेल हो गए हैं तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में हमारा कॉमन मिस्टेक क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक अगर आपको नहीं मालूम चलेगा तो आप ये गलती वापस से दोहराएंगे, वापस से दोहराएंगे, वापस से दोहराएंगे और दोहराते ही जाएंगे, आपको सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, बस इतना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। अप्रोच हमारा सिंपल रहना चाहिए, एक ही चीज कि हमें फोकस रखना है। ठीक है, हमें भटकना नहीं है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो लोग भटक रहे होंगे, हम लोग भटकना नहीं है। भटकना नहीं इन सेंस, आप कोई एक एग्जामिनेशन पे फोकस करिए। अगर आपका थोड़ा सा भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तब आप एक ही एग्जामिनेशन पे फोकस करिए, एक एग्जामिनेशन पे। ठीक है, अब वो एक एग्जाम कौन सा है, आपका आरबीआई ग्रेड भी होगा या फिर सेबी होगा या जो भी होगा। तो सेबी तो अभी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगले बार सेबी का आने के चांसेस एकदम 0% है। तो सेबी तो आएगा नहीं। नाबार्ड के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को चुने हैं तो आप पहले देख लीजिए कि आप आरबीआई ग्रेड बी को दिल से चुने हैं या दिल से नाबार्ड ग्रेड ए को चुने हैं। जिसको भी चुने हैं एक ही को फोकस करिए। फोकस आपका डाइवर्ट होगा तो जानते हैं, कभी न कभी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी न कभी आपका ऐसा मन करेगा कि एक ही जगह फोकस करते हैं जहां मेरा प्रिपरेशन ज्यादा है। आपको ये मन में आएगा ही आएगा, और जहां आप शिफ्ट हो गए वहीं आपका गड़बड़ हो गया। या तो आप ये कर दीजिए कि आप अभी चालू किए हैं दोनों तैयारी करना, तो अंत तक दोनों तैयारी करें। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका एक न एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि यार आरबीआई ग्रेड भी मेरा उतना तैयारी नहीं हुआ है, नाबार्ड हुआ है, तब आप उधर फोकस चल जाइएगा। आपके लाइफ में जब ऑप्शन होता है तब आप हमेशा हारते हैं, ये आप कहीं पर लिख लीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप जीतिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, डू और डाई। डाई तो आप हो ही नहीं सकते हैं, या तो मर गए तो फिर कहानी खत्म, तो मरेंगे तो नहीं। आप फाइट करिएगा, फाइट करिएगा, जीत जाइएगा। बात यही खत्म हो गया, यही अप्रोच सिंपल अप्रोच है और कोई इधर उधर का अप्रोच नहीं है। इसको ही हम लोग बोलते हैं फोकस। अगर आपका फोकस है तो आपका सारा एग्जाम क्लियर होगा, अगर फोकस नहीं है तो क्लियर नहीं होगा। फोकस मतलब एक ही एग्जाम पे फोकस। जब एक एग्जाम पे आप फोकस करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन ना निकले। ऐसा भी हो सकता है, 0%, 0% बोलते हैं, 2-4% चांसेस तो है कि आपकी एग्जामिनेशन ना निकले पूरा फोकस करने के बावजूद। लेकिन जब अगर नहीं निकलेगा ना, तब आप दूसरा एग्जामिनेशन के लिए एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। लेकिन उस परफेक्ट रेडी होने के लिए आपको पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन में पहले जाना पड़ेगा, पहले घुसना पड़ेगा, पूरा आप अंदर से घुसेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, मेरा स्ट्रेटजी इतना परफेक्ट कैसे हो पाता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एग्जाम पर परफेक्ट फोकस किया हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी टीचर लोग झक मार के कुछ नहीं कर रहे हैं बेकार खाली, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, वो बहुत सारा एग्जामिनेशन को लेकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका फोकस खत्म हो गया। वहां पर मेरा एक फायदा है कि मेरा फोकस के साथ चलता हूँ। मैंने ना ही सेबी ग्रेड ए का कुछ किया है, ना ही आईआरडीआई का कुछ किया है, मुझे मालूम ही नहीं है। उसके बारे में आप मुझे पूछोगे ना तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा कि उसमें क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू क्या है, कुछ नहीं जानता मैं उसके बारे में। लेकिन आरबीआई ग्रेड भी, इसके बारे में आप जो भी क्वेश्चन पूछो मैं सारा जवाब दूंगा आप। इसके लिए तो मैं मेंटरशिप सेशन भी लेकर के आता हूँ। तो इसके लिए तो मुझे आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना होगा, मेरा फोकस एक ही जगह है। ये मैं चाहता हूँ कि आपका फोकस हो। लेकिन आपका फोकस कब आएगा,
आपको तभी डाउट आ रहा है कि 2025 में एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलिएगा सर आपका ही बात क्यों माने, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर आप उसका ही क्यों बात माने जो कि रूमर फैला रहा है। एक आदमी जो रूमर फैला रहा है आप उसका बात मान रहे हैं, तो हम आपका रूमर हटा दे रहे हैं, इसका भी बात मान लीजिए ना। अगर उसका सोर्स है तो मेरा भी एक सोर्स है, सीधा बात, ठीक है। तो जो रूमर फैला रहा है, मैंने तो देखा है तो ज्यादा लोग रूमर नहीं फैला रहे हैं, एक दो टीचर हैं जो कि रूमर फैलाए थे, समझे। देखो व्यूज के लिए ना काफी पैसा मिलता है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। मुझे ना अभी एक हजार व्यूज के लिए 1,000 व्यूज के लिए करीब करीब 125 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और कहता है कि ये जो 125 रुपया ना ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मतलब जो बड़ा बड़ा चैनल है उसको तो बहुत पैसा मिलता होगा। तो व्यूज के लिए वो कंट्रोवर्सी निकालेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद 4-5 टॉपिक आइडिया आ जाता है, और आइडिया आएगा तो आप लोग देखेंगे तो व्यूज आएगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, या तो आप प्रोडक्ट बन रहे हैं खुद ही, ठीक है, आप खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं ये सब वीडियो देख करके। एक मैं तो आपको यही बोल सकता हूँ और दूसरा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन तो आने वाला ही है, अगर आप ये सोच के बैठे हुए कि नहीं आएगा तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हुए, क्योंकि आप तैयारी भी नहीं करेंगे और लास्ट में फिर क्रैश कोर्स खरीदेंगे, उसका पैसा तो बढ़ा देंगे, आप तो बेवकूफ बन जाइएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स से आज कोई पास नहीं होता है। पूरा एग्जामिनेशन का कोर्स लेकर के पास नहीं कर रहा है क्रैश कोर्स में पास करेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है, मैं आपको सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आपके सामने कच्चा चिट्ठा ओपन कर दूंगा सारा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ तो नोटिफिकेशन का बात कर रहे थे ना, नोटिफिकेशन तो आएगा, कोई बात नहीं है। और नोटिफिकेशन कब आएगा ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, क्योंकि अभी तो फेज 2 होगा, फेज 2 के बाद नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर आपका 2-3 महीना गैप होगा, उसके बाद फिर चालू होगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि जून जून में, आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन जून में आएगा या फिर मई में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो मई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कितना मंथ हो जाता है यहाँ पर, मई में अगर रहेंगे तो कितना मंथ आपके पास है। अक्टूबर को मान के चलते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इधर कितना, 7 महीना हो गया पूरा, 7 मंथ है, वाह मैजिकल नंबर है। तो आप ये सोच लीजिए कि आप 5 महीना अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप टाइम वेस्ट करके आइए, ठीक है। 2 मंथ आप पढ़ लीजिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 5 मंथ पढ़ें और ये 5 मंथ में एग्जामिनेशन क्रैक कर ले, समझे। सिंपल रूल है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे मतलब फोकस के साथ पढ़ेंगे तो ही, बिना फोकस के साथ पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, पिछले बार भी इतना काम का था, इस बार भी काम का था। इस बार जो फेज 1 में पास हुए हैं ना, उन लोगों से मैंने बात किया है, जूम कॉल में बात किया है, लेकिन वो वीडियोस जो है ना मैं नहीं डाल सकता यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो पास किए हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं सर, पीएसबी में काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सर आप वीडियो मत डालिएगा। बहुत हम लोग को डर लगता है कि वीडियो आप डाल देंगे तो कहीं हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो ऑफिस की तरफ से, इसके लिए मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं नहीं डालूंगा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जो स्ट्रैटेजी उन लोग का है वो बहुत अलग नहीं है, वो मेरे स्ट्रैटेजी से ही एकदम 99% मैच करता है। कुछ स्टूडेंट्स तो मेरा ही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, एक आधे स्टूडेंट्स जो न्यू न्यू आए थे वो फॉलो नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कहा कि सर हम सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो किए हैं आपका, लेकिन हम लोग बिना जाने ही फॉलो कर लिए थे ये बात, समझे। मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी बहुत काम का है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूछ सकते हैं जो किया था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आएगा ही आएगा, कोई भी दो राय नहीं है। हम लोग स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। कि कोई बंदा अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। देखो इसके लिए तो मैं रोड मैप लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक शॉर्ट में तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मान लीजिए कि स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक है। आपको सिलेबस देख लेना है सबसे पहले, और सिलेबस याद कर लेना है। आरबीआई ग्रेड बी 2025 का सिलेबस मैंने याद कराया है आपको, मैं आपको सब कुछ याद कराता हूँ, आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जाकर सर्च करना या फिर प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप देख लेना। 2025 2024 के लिए मैंने आपको कराया था, वो सेम रेलेवेंट है 2025 के लिए भी, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेबस को आओ आप वहाँ से याद कर सकते हो, याद करना है, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पढ़ना है, याद करना है। अगर आप स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस जब आपको याद हो जाए तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप घुस जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सिलेबस जब याद किए थे तो कैसा सवाल पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो आप देखिए सवाल कैसे आ रहा है। 2024 का सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है, लास्ट 3 मंथ से सारा सवाल आया था 2024 में। इस बार आपको मालूम है एक बात, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट 3 मंथ करो अब बाकी मत करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। और ये कैसे किया था मैंने, क्या मैंने अपना अंतर्यामी बुद्धि लगाया था, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा ट्रेंड दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपका काम बन गया होगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखे होंगे, डाउट किए होंगे मेरे पे, तब तो गया,
आपका डामाडोल हो गया होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैंने आपको कराया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीआईबी, पीआईबी से कैसे सवाल पूछते हैं वो मैंने बताया है। बेस्ड ऑन फाइनेंस कैसे सवाल पूछते हैं वो मैंने बताया है, ठीक है। और बेस्ड ऑन ईएसआई कैसे सवाल पूछते हैं वो मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे पूछ रहा है, समझे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कराया है, देखो स्ट्रक्चर मैंने कराया है, वो आप देखना, भूलना नहीं उसको, ठीक है। सिलेबस सबसे पहला है प्रायोरिटी, याद करना है सिलेबस, याद मैंने कराया है आपको, एक बार देख के देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है, 2 बार कर लेना गो थ्रू, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। सर आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि सर नोटिफिकेशन क्यों पढ़ना है, नोटिफिकेशन बहुत पढ़ना है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, सिलेबस देख लिए, तो आप जो है ना इंडस्ट्री का जो बेस्ट टीचर है उसके नेक टू नेक आप खड़े रहेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर है ना वो जो भी स्ट्रेटजी बताएगा ना आपको पहले से मालूम होगा, आप बोलेंगे भी ये स्ट्रेटजी गलत है, हंस दीजिएगा आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन रट लीजिए, सिलेबस रट लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो, सिलेबस, पीवाईक्यू, नोटिफिकेशन, बस इतना ही करो, 3 महीना तक इसको ही करो, 3 महीना में इसको करो, ठीक है। 3 मंथ गुजर जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुजर जाएगा, तो जनवरी से, हाँ जनवरी से आप सब का तैयारी करो, क्वांट्स का भी तैयारी करो, रीजनिंग का भी तैयारी करो, इंग्लिश की भी तैयारी करो, और जीए का भी तैयारी करो, ठीक है। और अभी तक सिर्फ इसको याद करो, ठीक है। 3 महीना में, लेकिन आपको, आप तो बोलेंगे सर ये तो 10 दिन में हम कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन में कर सकते हो तो क्वांट्स लेके बैठ जाओ, रीजनिंग लेके बैठ जाओ, और इंग्लिश लेके बैठ जाओ। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, इंग्लिश को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो, और स्ट्रांग नहीं है तो फिर करिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश। मेंस सवाल करिएगा, बैंकिंग का मेंस सवाल करिएगा, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, बस बात खत्म। 3 मंथ तक आपको यही करना है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए फरवरी तक आप यही करिए, फरवरी तक दिमाग भी मत लगाइए जीए कैसे करना है, जीए में पढ़ना क्या है, क्योंकि आपका वहीं पर दिमाग जा रहा होगा, मैं जानता हूँ। आपको लग रहा होगा जीए में पास कर सकते हैं, जीए से आप पास कर सकते हैं, लेकिन जीए अभी से आप करने जाइएगा आप बेवकूफ बन जाइएगा। जीए अभी से नहीं करना है, अभी से क्या करना है, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स, ठीक है। मैंने आपको बहुत बताया, आप भरोसा करना नहीं करना वो आप पे है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट डालता नहीं हूँ अपने पास हुए स्टूडेंट्स का, इसीलिए लोगों को लगता है कि मेरा नहीं पास होता है, ऐसा कोई बात नहीं भाई, डालूंगा। मैं तबियत थोड़ा खराब था, मैं डालूंगा। अगर मान लीजिए कि आप फेज में फेल हो गए, तो आपको क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो सब कुछ गया, सब कुछ हार गए, फेज 1 में क्या कर सकते हैं, फेल हो गए। आप जो जीते हैं ना, आप फेल तो किए हैं, लेकिन आप जो जीते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो आप जीते हैं वो किसी के पास नहीं है। मैं बताता हूँ आप क्या जीते, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज होता है। मेरा बात जो है बहुत लोग नहीं मानता होगा, लेकिन आप ये रिस्क नहीं लीजिएगा कि मेरा बात ना माने, ठीक है। क्योंकि आपने पहले मेरा बात ना मान करके भी गलती किया है, तो अब तो मेरा बात आप मानेंगे, ठीक है, पहला गलती। दूसरा जो आप सीखे हैं, दूसरा सीखे हैं कि जो कोचिंग है, कोचिंग वाला, ये लोग क्या क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ी कर रहा है, कोचिंग का स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, ठीक है, चलो कौन सा वो लोग सही काम कर रहे हैं, मैंने गलत कर दिया। कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या गड़बड़ कर रहा है ये आपको मालूम चल गया, क्योंकि आपने कोर्स लिया होगा, भटके होंगे, सीखे होंगे, है कि नहीं। तो आप ये चीज सीखे, और ये चीज है ना आपको बहुत आगे बढ़ा देगा, छोटा चीज मत समझिए इसको। जो कोचिंग वाला प्रॉब्लम है ना आपका, अगर आपने ये सीख लिया है, ये जान लिया है, तो ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो न्यू वाले बच्चे हैं, 2025 के जो बच्चे हैं एक्चुअल में जो स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा बात नहीं मान सकते हैं, वो क्रेडिबिलिटी खोज रहे होंगे, वो मेरा बात नहीं मानेंगे। देख लीजिएगा वो कोचिंग लेंगे, क्योंकि मैंने बात किया ना, फर्स्ट फर्स्ट में मैंने बहुत लोगों से समझाया था कि भाई मत कर दो, भाई मत कर दो, लेकिन वो लोग खरीदा, खरीदा बाद में भुगता। तो ऐसा बात है ना, लोग नहीं समझेंगे, लोग खुद से जब फील करेंगे तभी समझेंगे, लेकिन आप खुद से फील कर चुके हैं, सीख चुके हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे। तो आप जो गलती नहीं करेंगे, और आप ये भी जाने होंगे कि शुरुआत से जीए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, इस पे ही आप फोकस करें और काम करें। फिर जैसे ही टाइम आएगा मैं आपको बोल दूंगा कि जीए आप तैयारी करना है, इनफैक्ट मैं भी शायद तैयारी कराऊंगा आपको, ठीक है। पीआईबी के लिए तो आपको मेरे पे भरोसा रख लेना है, पीआईबी तो आप जानते ही कैसे करा देते हैं, एकदम तुरंत करा देते हैं, उसका चिंता लेना ही नहीं है। बाकी जो फाइनेंस का टॉपिक हो गया, मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, वो तो मैं आपको करा ही देता हूँ, आप तो मेरा पढ़ाने का तरीका जानते ही है, तो वहां से आप कर लीजिएगा। फाइनेंस स्टैटिक मैनेजमेंट तो पूरा पढ़ाया हुआ मेरा, फ्री में अवेलेबल है। एथिक्स जो है वो अभी मैं डालने वाला हूँ, डाला नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ईएसआई भी मैं अभी करा दूंगा। क्वांट्स में बहुत लोगों का दिक्कत हो रहा था, तो क्वांट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और शायद मैं ही खुद कराऊंगा क्वांट्स, ठीक है। तो आपको क्वांट्स के लिए डर भी नहीं लगेगा फिर। तो फेज 1 में जो फेल हो गए उनके लिए बहुत अच्छा चांसेस है, 7 महीने ही है आपके पास, तो आप मेहनत करके इस बार क्रैक कर सकते हैं, आप बहुत आगे हैं।
अगर आप हार नहीं माने हैं। अगर आप हार माने हैं तो आप बहुत पीछे हैं, ये भी आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, ठीक है। तो क्या करना है वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, बार बार क्या बताऊंगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस, ठीक है, उसके बाद PYQ और नोटिफिकेशन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आप कर लेना, ठीक है, बस यही कर लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप सिर्फ यही करो। इसके बाद फिर जनवरी से, फरवरी से और मार्च से, जब से आपको मन करने चालू हो जाए तब से आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स चालू कर दो। अब मार्च के बाद तो आपको डेली करना है, और सिर्फ इस समय जब आ जाएगा उस समय आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करना है। इस समय फिर आपको क्वांट्स लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्वांट्स अभी साल डाल लेना है आपको, बाद में से टेस्ट देना है, ठीक है। एक बार रोड मैप भी लेकर के आऊंगा मैं, जहाँ पर आपको शुरुआत से समझाऊंगा सब कुछ कि क्या टाइमलाइन हमारा रहेगा। ये चीज़ भी वीडियो अभी पेंडिंग है, तो मैं तबीयत खराब था, घर में थोड़ा सा दादी की तबीयत खराब हो गया है, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, नहीं तो बहुत वीडियो आएगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो आप समझ गए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। 1000 पेज मत पढ़िए जीए के लिए अभी से, वो कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा। विश्वास नहीं है तो जो पहले कर चुके हैं टाइम वेस्ट, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। जो भी टीचर लोग होते हैं वो 1000 2000 पेज का खाली आपको देंगे ये जीए का मटेरियल, वो मटेरियल को आप मत करिए, अभी भूल जाइए, एकदम जीए को ही भूल जाइए, जीए को एकदम मत देखिए, ठीक है। जीए को ध्यान में मत रखिए। और आप, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा है तो इंग्लिश को भी ध्यान में मत रखिए। तो ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ क्वांट्स को और रीजनिंग को। रीजनिंग में भी क्रिटिकल रीजनिंग को करिए, और क्वांट्स में मैंने आपको स्ट्रेटजी में बहुत सारा वीडियो बताया था कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, उसका आप बैंकिंग मेन सवाल कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अभी जो 3 महीने हैं ये अभी आप यही करिए, ठीक है। क्योंकि कहने को तो है 3 महीने, लेकिन अगर आप भटकना चाहते हैं तो बहुत कम समय है आपका, ठीक है। क्योंकि भटक करके सिर्फ आपको 1 महीना मिलेगा, और भटकेंगे नहीं तब 3 महीना मिलेगा। सिंपल सा बात है, सीधी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या करना है नहीं करना है। क्या करना है, सिलेबस देख लेना है, याद कर लेना है, PYQ याद कर लेना है, और क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन याद कर लेना है। क्या नहीं करना है, बहुत सारा जीए को लेकर के इतना टेंशन नहीं लेना है, बाकी टीचर को देख करके हदसना नहीं है। स्टैटिक भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे स्टैटिक मत पढ़िए। अरे टीचर लोग क्या कर रहे हैं ना, स्टैटिक में भी मतलब 70 घंटा 80 घंटा का कंटेंट दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। फाइनेंस का स्टैटिक में दे दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं ESI का स्टैटिक में दे दे रहे हैं। हालांकि इस बार तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले बार फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, समझिए। इस बार भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो इस बार कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारा फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन, ESI का स्टैटिक पोर्शन। तो चलो इस बार पढ़ लिया आपने, लेकिन बार बार आप 200 घंटा 300 घंटा ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप तुरंत समझिए कि कहना क्या चाहता है, स्टैटिक पोर्शन है क्या, और सीधा जंप करिए करंट अफेयर्स पे, और करंट अफेयर्स में सीखिए कि क्या क्या बात है, तभी आपका हेल्प करेगा, ठीक। क्योंकि आपको अगर स्टैटिक सवाल पूछेगा तो करंट अफेयर से ही डिराइव होता होगा, वही सवाल पूछेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए ना यार, आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जाइएगा, जाइएगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा एकदम दुनिया है, दुनिया तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको एग्जामिनेशन पास करना है। कॉमन मिस्टेक क्या है, कॉमन मिस्टेक वही है, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है कि सिलेबस नहीं देखे आप, ठीक है, सिलेबस नहीं देखे, और PYQ नहीं देखे, ठीक है, और नोटिफिकेशन नहीं देखे। अभी आप करने वाले, मेरा बात सुन के भी आप करेंगे। नोटिफिकेशन नहीं देखे, सीधा क्या किए, कोर्स खरीद लिए। आप सोचे कि कोर्स में तो पढ़ाई ही होगा, कोर्स में तो शुरुआत से करा ही होगा। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो 5 साल वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएगा। अभी नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्ट हूँ मैं आपके साथ। ऐसा होता है, प्रीवियसली ही ऐसा होते आ रहा है। मैं जिससे बात करता हूँ वही सीखता हूँ। जो पास करते हैं उन्होंने बोला है कि मेरा खुद का स्ट्रेटजी है सर, नहीं तो मैंने आपका स्ट्रेटजी फॉलो किया है। मैं अंधाधुंध कोई भी कोचिंग के पीछे नहीं गया हूँ। जो पास किए हैं उनसे भी आपका वीडियो भी तो आता है ना, वीडियो से देख लीजिए, उनका वीडियो में क्या कहना है वो भी देख लीजिए। प्रॉब्लम यही है कि लोग जो है सिलेबस छोड़ देते हैं, PYQ छोड़ देते हैं, नोटिफिकेशन छोड़ देते हैं, और घुस जाते हैं कोर्स के अंदर। कोर्स खरीद लेते हैं कि 14-15 हज़ार का कोर्स खरीद लिए हैं, हो जाएगा, 14-15 हज़ार का कोर्स खरीद लेंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहिएगा, 2 साल बीत जाएगा। तीसरा साल आपका दिमाग खुलेगा, चौथा साल आपका सोचेंगे कि एग्जामिनेशन दे करके आते हैं, थोड़ा बहुत पास भी करने का चांसेस बनेगा, फिर 5वां साल में आप फाइनली पास होइएगा। तो 5 साल का पंचवर्षीय योजना अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी साल क्रैक करें, नहीं तो इसके अगले साल क्रैक करें, तब आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। ऑनेस्ट मैं हूँ आपके साथ, ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, अब बाद में आप मुझे क्रेडिट दो, समझे। तो यही बात है, कॉमन मिस्टेक आपका बता दिया मैंने कि आप जो है सीधा कोर्स में चले जाइएगा, ठीक है, ये आपका गलती गलत काम है। और दूसरा गलती तो मैंने आपको बोल दिया कि आप जीए में अभी घुस जाइएगा, जीए में आप ओवर फोकस डाल दीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिएगा। क्वांट्स को इग्नोर करने का प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है, इसको भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में आपका नैया यही डुबाएगा।
आप ये भी नहीं बोल सकते कि क्वांट में बात कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है, आप फँस जाइएगा, ठीक है? ये सब कॉमन मिस्टेक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप पीवाईक्यू ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ठीक है कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस को इनफैक्ट याद कर लीजिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? कहीं पर भी आप कोचिंग ले लिए, आप गलती कर ही लिए, तो भी आप सिलेबस वाला वीडियो देखिए, मेरा इसे फ्री में है, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, बहुत वो मेहनत का द्वारा बनाया गया है, वो कोई हवा में नहीं बनाता हूँ मैं कोई भी कंटेंट। पीवाईक्यू है, सिलेबस है, और अगर विश्वास नहीं होता तो पहले आप पहले वाला स्टडी देख करके आइए और उसके बाद मेरा लाइव वाला वीडियो देखिएगा। जैसे फेज़ 1 का जब रिजल्ट आया था तब मैंने लाइव लिया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है? मैंने 30 दिन में मैंने 30 दिन में मैंने जीए से 30 दिन पढ़ाया है, और 30 दिन का जीए में शिफ्ट 1 में मेरा 18 क्वेश्चन था, आया था, और शिफ्ट 2 में मेरा कितना क्वेश्चन आया था? शायद 12 क्वेश्चन आया था। शिफ्ट 2 थोड़ा-सा हार्ड था और यहाँ पे मेरा नहीं लगा था, क्योंकि मैं 1 महीना में कितना करूँगा? 1 महीना में फिर भी मैंने बहुत किया है, और बहुत स्टूडेंट्स मेरे बहुत नाम ले रहे हैं इसका। मैं डालूँगा, जो स्क्रीनशॉट है ना मैं डालूँगा, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब मैं डालूँगा। फेज़ 2 पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, फेज़ 2 को मैं फ्री मेंटरशिप सेशन भी दे रहा हूँ, तो मेरा उधर काम चला जाता है, इसलिए मैं इधर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन ठीक है, ये भी आपको बताना ज़रूरी था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट आकर के बोल रहा था कि सर आप जो है, आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप इतना चार्ज कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं मेंटरशिप जो है पर्सनल कॉल करके देता हूँ, और मैं एक साल तक पर्सनल आपको कॉल करता रहूँगा, और इस तरह से मैं अगर 1000 बच्चा को ऐड कर लूँगा, तो मैं दे पाऊँगा क्या? क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा। क्वालिटी देने के लिए मुझे क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कुछ बच्चा ही चाहिए जो क्रैक करके देगा, बस बात खत्म, है ना? इसके लिए मेरा चार्जेस ज़्यादा है, मैं अपनी टीम से काम करवाता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, तो उसके लिए तो आपको देना पड़ेगा ना चार्ज भाई, ठीक है? तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट का पूरा फ्री सेशन मेरा यूट्यूब पे डला हुआ है, उसका जो नोट्स है, मैनेजमेंट का पूरा चार्ट्स, वो चार्ट आपको मिल जाएगा कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल पे। एक बार आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप, ये वाला मेरा आईडी है, वहाँ जाकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ, ठीक है? और फेज़ 2 के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बैच जारी जारी कर दिया है, मेंटरशिप सेशन उसका फ्री चल रहा है। अगर आपको एनरोल होना है, तो आप रिजल्ट दिखा करके आ सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।